जाने देती हूँ या जाने दिया, लेकिन फिर वापस जब जब उस व्यक्ति का नाम आता है, फिर वापस कुछ ऐसा घटित होता है, वो सामने आता है, फिर वही अंदर में तूफान उमड़ता है और क्या होता है, फिर से उसी मोड़ में। तो क्या हुआ? क्या माफी हुई? क्या नो लगता है मैम। आप? नहीं हुई। जी। तो आप सोचिए कि इच्छा शक्ति वो तो कह रही है कि माफ किया या माफ करना है, लेकिन जो भावनात्मक स्तर पर आपको जो घाव मिला है ना, आपके मन पर जो घाव हुआ है, जी। जो आपका अपमान हुआ है, आप उसको अपने से अलग कर ही नहीं पा रहे हो। कहीं वो जो हार्म है, वो हर्ट है, बार बार पॉपअप होता है, बार बार ऊपर आता है। और कहते हैं ना कि अगर कोई आपको एक बार कुछ मार दे, है ना, तो वो घाव जो है वो तो मिट जाता है, निशान थोड़ा तो रहता है। लेकिन अगर कोई आपको कुछ कहता है, तो उस कहे हुए शब्द को, उस कही हुई बात को आपका मन, आपका दिमाग बरसों बरस याद रखता है, होता है। जी हाँ मैम। क्योंकि कहीं पर भावनात्मक रूप से जो लगी हुई चोट होती है वो इतनी गहरी होती है कि उसका ठीक होना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो दो स्तरों पर माफी होती है। एक होती है भावनात्मक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, और कैसे? तो भावनाएं भाव हो गए, मानसिक सोच विचार हो गए, और जो मानसिक होता है वहां पर आपका विल काम करता है ना, इच्छा शक्ति। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में सुना है। एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति है जिसने फॉरगिवनेस पर बहुत सारी रिसर्चेस की और उसको इतनी अच्छी तरह आत्मसात किया है, उसके बारे में 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि उस व्यक्ति के साथ में जब वो 10 साल का था, बच्चा था, तो बुलेट से, जो एयर बुलेट होती है, उससे एक सोल्जर ने उसको हिट किया और उसमें उसकी आंख चली गई, अंधा हो गया बच्चा। और ये एक आंख में ही नहीं, दोनों आंखों के साथ ऐसा हुआ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस बच्चे ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस पर काम करने में। उसने पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि अब मेरी आंखों में रोशनी कभी नहीं आ सकती। और उसने उस व्यक्ति को, जहां उसने स्वीकार किया कि रोशनी नहीं आ सकती, तो बहुत हद तक उसने उस व्यक्ति को माफ किया। कितना कठिन है ना। आप सोच सकते हैं कि अगर आपके साथ, भगवान ना करे, कोई घटना हो जाए जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई हो, क्या आप माफ कर पाएंगे? सोचिए। एक और घटना घटित हुई, और ये करीब करीब शायद आप में से, आप लोगों ने शायद सुनी भी हो। यह भी कुछ सालों पहले की बात है, मे भी शायद 15 साल, 15-17 साल। तो एक अंत्येष्टि का वक्त था, आखिरी रिचुअल चल रहा था। एक माँ
अपनी बेटी की अंत्येष्टि में आई हुई थी और उसकी अंत्येष्टि में 3 लोग और मौजूद थे जिनके हाथों में हथकड़ी थी और आंखों में बहुत सारा अफसोस था। बहुत सारे लोग थे, पुलिस भी थी। सुनकर आश्चर्य होगा कि वो जो लेडी थी जो अपनी बेटी की अंत्येष्टि में आई थी, उसकी बेटी के साथ इन 3 लोगों ने बहुत बुरी तरह से रेप किया था और उसके बाद उसकी बेटी की हत्या भी कर दी थी। ये घटना यहाँ की नहीं है, इंडिया की नहीं है, बाहर की। और जब अंत्येष्टि का रिचुअल पूरा हुआ और वापस लौट रही थी तो कुछ मीडिया कर्मी भी थे जो इस घटना को कवर कर रहे थे। तो उन लोगों ने उस लेडी से पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगी इस घटना के विषय में? इतनी दुखद घटना है और आपकी बेटी के साथ घटित हुई है। क्या आप उन लोगों को माफ करना चाहेंगी या चाहेंगी कि वो लोग कड़ी से कड़ी सजा पाए? तो उस लेडी का बहुत संक्षिप्त जवाब था कि मैंने इनको दिल से माफ किया, तभी शायद मैं उन लोगों को यहाँ पर अपने सामने देख पा रही हूँ बड़ी हिम्मत के साथ। लेकिन हाँ, ये भी चाहती हूँ कि उनको उचित सजा मिले, कार्रवाई हो, ताकि आगे भविष्य में ये लोग इस प्रकार की कोई भी हरकत किसी और के साथ ना कर पाए। मतलब क्या हुआ? क्षमा हुई आत्मा के स्तर पर, लेकिन वहां नेक्स्ट लेवल ये था कि और किसी को उससे तकलीफ ना हो तो उनको उचित सजा मिले। तो आप समझ सकते हैं वहां जो लोग थे वो अवाक थे कि इतना बड़ा मन एक माँ का कैसे हो सकता है। और ये सच्ची घटना है, मैंने इसको पढ़ा था लॉन्ग बैक, तो मुझे भी लगा और फोटो थी उसमें, फोटो के साथ थी वो घटना। तो आप समझ सकते हैं कि कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस जन्म में कम से कम इन चीजों से हम मुक्त हो जाएं, रिलीज करें अपने आप को अवांछित कार्मिक अनुबंधों से, ऋणानुबंधों से। तो चलिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो आपके जीवन में कोई 2 या 3 ऐसे व्यक्ति चुने, हो सकता है उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जिसके बारे में सोच करके आपको लगता हो कि ये व्यक्ति चला जाए भाई, दूर चला जाए, अब मेरे सामने ना आए। हो सकता है। तो चलिए सिट स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, अगेन इनहेल, होल्ड, exhale, hold. Third time, take a deep breath, inhale, slowly
and comfortably hold and exhale fully, deeply, completely, completely, completely. Now, put your both the hands on your heart, अपने हृदय पर अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें. Visualize all of them in front of you. Look at the eyes. उनकी आंखों में देखें. And say, Atma Namaste. Atma Namaste. Atma Namaste. I salute the divinity within you. मैं आपके भीतर के दिव्यता को प्रणाम करती हूँ. I recognize and respect the divine Paramatma Parabrahman within you. मैं आपके भीतर के दिव्य परमात्मा तत्व को नमन करती हूँ, ग्रहण करती हूँ. We all are children of God. हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं. हम सभी में उसका अंश है. May God's grace, peace and blessings be with you. May God's grace, peace and blessings be with me. ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद सदा आप पर और मुझ पर बना रहे. I forgive you fully, deeply, completely, completely, completely from the bottom of my heart. I forgive you for all your mistakes done towards me knowingly or unknowingly. मैं आपको जाने अनजाने आपके द्वारा मुझे पहुंचाए गए सभी प्रकार के दुख, तकलीफ, अपमान, अपयश, अपशब्दों से पहुंचाए गए आघात के लिए पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ. We are together in this incarnation because of some reason. Let us neutralize all the negative karmic connections between us. Go in peace. I release. I release fully, deeply, completely at mental level, emotional level. Go in peace. I release. Now, again visualize them in front of you. Again look at the eyes, because eyes are the window of the soul. दोबारा उन लोगों को अपने सामने कल्पना करते हुए उनकी आंखों में देख के कहें, आत्मा नमस्ते. आत्मा नमस्ते. आत्मा नमस्ते. I salute the divinity within you. I recognize and respect the divine Paramatma Parabrahman within you. Please forgive me for all my mistakes done towards you knowingly or unknowingly. कृपया मेरे द्वारा जाने अनजाने आपको पहुंचाए गए सभी प्रकार के दुखों के लिए, आपके अपमान के लिए, मेरे द्वारा बोले गए अपशब्दों के लिए जिसकी वजह से आपको बहुत अधिक कष्ट पहुंचा है, उन सब के लिए मैं आपसे पूर्ण हृदय से क्षमा मांगती हूँ. प्लीज फॉरगिव मी. I will not repeat these mistakes again. मैं दोबारा ये गलतियां नहीं दोहराऊंगी. Let us neutralize all the negative karmic connection
between us. We are together in this incarnation because of some reasons. हम इस जन्म में एक साथ हैं, इसके पीछे जरूर कोई आध्यात्मिक कारण है. May God's grace, peace and blessings be with me. May God's grace, peace and blessings be with you. Go in peace. I release. Now, visualize that person. अब उस व्यक्ति को अपने सामने विजुअलाइज करें जिसको आप दोबारा अपने जीवन में नहीं देखना चाहते हैं. Visualize that he is happy, he is peaceful, he is calm, he is completely forgiven, and he is moving away from you. उस व्यक्ति को पूरी तरह आपने क्षमा कर दिया है और वो व्यक्ति आपसे दूर जाता चला जा रहा है. दूर, 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 बहुत दूर. धीरे धीरे वह आपकी आंखों से ओझल होता जा रहा है. ईश्वर का प्रेम, दया, करुणा, आशीर्वाद सदा उस पर और आप पर बना रहे. Now forgive yourself and seek forgiveness from yourself. अब आप स्वयं को क्षमा करें और स्वयं से क्षमा मांगे उन सभी नकारात्मक विचारों, व्यवहारों के लिए जो आपने स्वयं के प्रति किए हैं. Just forgive yourself. Nobody is perfect. You are also not perfect. Now, hands in blessing position. Continuously visualize all these difficult people in front of you. लगातार उन सभी ऐसे व्यक्ति जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लगातार उन्हें अपने सामने विजुअलाइज करते रहें and send loving energies from your heart to their heart. जिनके साथ आप आपके संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं और कम से कम अच्छे नहीं तो इस हद तक के अपने रिश्तों में बैलेंस रखना चाहते हैं कि कभी अगर वो व्यक्ति सामने से निकले तो एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी और उसके चेहरे पर भी. Let us do Shanti mantra and visualize you and that person is happy. You are hugging each other with lots of happiness, peace. Om Shanti Shanti Shanti. 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 Om
Go in peace. I release. Let us bless all our relationships. May all our relationships be blessed with spirit of forgiveness, harmony, understanding, and tolerance. So be it, so be it, so be it. Let us bless all your friends, colleagues, loved ones, all your family members. They all be blessed with divine light, divine love, and divine power. They be blessed with spirit of forgiveness, understanding, tolerance, good health, peace, protection, success, prosperity, spirituality at all levels with the blessings of Supreme God and higher beings. So be it, so be it, so be it. Let us bless each and every participant and their family members of today's session. They all be blessed with lots and lots of success, good immunity, strength, love, peace, and harmony. So be it, so be it, so be it. Let us do thanksgiving to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all holy saints, all holy gurus, holy masters, all the beings and angels of today's session, all the beings and angels of technology and connectivity, good health, happiness, prosperity and abundance, success, growth. We thank you, thank you, thank you in full faith for proper and deeper purification through today's session. Thank you with deep gratitude, respect with lots and lots of love. Thank you. Thank you all. Shubhratri. Atma Namaste. आत्मा तो नमस्ते। आत्मा नमस्ते और आत्मा आप नमस्ते सबसे मैडम। आत्मा आत्मा नमस्ते। नमस्ते मैडम। आत्मा नमस्ते। सो एक रिक्वेस्ट मैडम है आप सबसे, आत्मा नमस्ते, कि आप सब लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहता है, डोंट हेजिटेट टू शेयर। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करें उसको शेयर करने से, बिकॉज जो आपका एक्सपीरियंस है जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है और लोगों को भी बेनिफिट होए, है ना। और in this way you are generating lots of good karma, right? So जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर से शेयर करें जो और लोगों के लिए मोटिवेशन बने। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस आत्मा यू। नमस्ते मैडम, थैंक यू सो